नमस्ते दोस्तों, द मंथ शो के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2050 की दुनिया की कल्पना करेंगे, एक ऐसा भविष्य जो हमारी सोच से भी आगे है। हम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पेस ट्रैवल में होने वाले बदलावों को एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा सफर 2050 की दुनिया में। 2050 में स्मार्ट सिटी एक हकीकत होगी। ये शहर सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतों और पर्यावरण के संतुलन से भी बनेंगे। हर तरफ रोशनी, हर इमारत में स्मार्ट सिस्टम और हर कोना कनेक्टेड होगा। हर चीज, कॉफी मशीन, गाड़ी, ट्रैफिक लाइट्स, एआई और आईओटी से जुड़ी होगी। आपकी सुबह की कॉफी अपने आप तैयार होगी, गाड़ियां खुद चलेंगी और ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक को खुद मैनेज करेंगी। शहरों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी एडवांस होगी कि एआई क्राइम का अनुमान पहले ही लगा लेगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां रियल टाइम में डेटा एनालिसिस से अपराध रोकने में सक्षम होंगी। एनर्जी और पानी की खपत भी ऑप्टिमाइज होगी। सोलर पैनल्स और स्मार्ट मीटर्स से हर घर और बिल्डिंग खुद ब खुद अपनी जरूरत के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। आपके घर में एआई असिस्टेंट होगा जो आपकी हेल्थ मॉनिटर करेगा, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करेगा और घर का माहौल आपके मूड के हिसाब से सेट करेगा। घर के सारे डिवाइसेस आपस में जुड़े होंगे, जिससे आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगी ताकि हम रिश्तों, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर सकें। काम के बोझ से आजादी मिलेगी और लोग अपने शौक और परिवार के लिए ज्यादा समय निकाल पाएंगे। शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट इकोसिस्टम बनेंगे। हर जगह हरियाली, साफ हवा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मेल होगा। यह बदलाव हमारे जीने, सोचने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। लोग दूर रहकर भी करीब महसूस करेंगे और समाज और भी ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। 2050 के स्मार्ट शहर इंसानी सरलता और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम होंगे, जहां भविष्य और वर्तमान एक साथ चलेंगे। 2050 में ट्रैफिक जाम इतिहास बन जाएगा। उड़ने वाली कारें इलेक्ट्रिक, शांत और एआई द्वारा ऑन पायरेटेड आम होंगी। हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी से दिल्ली मुंबई का सफर 30-40 मिनट में पूरा होगा, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पर। सड़कों पर इलेक्ट्रिक, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां होंगी जो एक दूसरे से बात करेंगी और एक्सीडेंट्स लगभग खत्म हो जाएंगे। पार्किंग की जगह अब पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स में बदल जाएगी। शहर शांत, कम प्रदूषित और ज्यादा हरे भरे होंगे। मोबिलिटी एक सर्विस बन जाएगी, तेज, सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल। यह ट्रांसपोर्टेशन का विकास नहीं, बल्कि आजादी का नया स्तर होगा। हेल्थ केयर में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्रिस्पर जेनेटिक बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी। टेलीमेडिसिन और स्मार्ट डिवाइसेस से डॉक्टर से मिलना आसान और घर बैठे संभव होगा। वियरेबल सेंसर्स और स्मार्ट टॉयलेट्स आपकी हेल्थ लगातार मॉनिटर करेंगे। रोबोटिक सर्जरी और नैनो रोबोट से ऑपरेशन सटीक, तेज और कम दर्दनाक होंगे। इलाज पूरी तरह पर्सनलाइज्ड और प्रिवेंटिव होगा, बीमारी से पहले ही उसका समाधान। लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। यह टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। 2050 में शिक्षा पूरी तरह पर्सनलाइज्ड, इमर्सिव और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। हर क्लासरूम में एडवांस्ड डिजिटल टूल्स और स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जो पढ़ाई को और भी रोचक बना देंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स में छात्र वीआर हेडसेट लगाकर सीखेंगे, जिससे वे किताबों से बाहर निकलकर अनुभव के जरिए ज्ञान हासिल कर पाएंगे। इतिहास की क्लास में आप प्राचीन रोम की गलियों में घूम सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटते देख सकते हैं। बायोलॉजी में दिल के अंदर वर्चुअली जा सकते हैं और शरीर के रहस्यों को करीब से समझ सकते हैं। एआई टीचर्स रूटीन काम संभालेंगे, जैसे असाइनमेंट चेक करना, डाटा एनालिसिस और पर्सनल फीडबैक देना। इंसानी टीचर्स मेंटर और गाइड बनेंगे, जो छात्रों को मोटिवेट करेंगे और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे। हर छात्र अपनी गति से
अपनी पसंद के हिसाब से सीख सकेगा, जिससे उसकी समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। एआई हर छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से समझाएगा और उसकी प्रगति पर लगातार नजर रखेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग नॉर्म बन जाएगी। हर उम्र के लोग नई स्किल्स सीख सकेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। हर कोई कभी भी कहीं भी सीख सकेगा। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण होगा और डिजिटल डिवाइड कम होगी। ज्ञान सबकी पहुंच में होगा, जिससे समाज में बराबरी और अवसर बढ़ेंगे। यह भविष्य शिक्षा को मजेदार, यादगार और सबके लिए सुलभ बना देगा, जहां सीखना एक रोमांचक सफर होगा। 2050 तक क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में हम आगे होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड हर जगह होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन अगर सफल हुआ तो असीमित साफ ऊर्जा मिलेगी। स्मार्ट ग्रिड्स ऊर्जा की बर्बादी रोकेंगे। कार्बन कैप्चर और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से पर्यावरण को बचाया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी आम होगी। हर चीज रिसाइकल और रीयूज होगी। शहर हरे भरे, हवा साफ, नदियां स्वच्छ होंगी। टेक्नोलॉजी और इंसानी इच्छा शक्ति से हम एक स्वस्थ हरित ग्रह बना सकते हैं। 2050 में ऑटोमेशन और एआई दोहराव वाले कामों को संभाल लेंगे, जिससे पारंपरिक नौकरियां बदल जाएंगी। नई नौकरियां उभरेंगी। एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, वीआर डिजाइनर, जीन एडिटिंग कंसल्टेंट जैसी। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की मांग बढ़ेगी। रिमोट वर्क और गिग इकोनॉमी नॉर्म बनेंगे। लोग दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी होगी। नई स्किल्स सीखना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे कॉन्सेप्ट्स पर विचार हो सकता है। काम की परिभाषा बदल जाएगी। सफलता का पैमाना सीखने और बदलाव के साथ खुद को ढालने में होगा। 2050 में 10 अरब लोगों को खिलाने के लिए लैब ग्रोवन मीट और वर्टिकल फार्मिंग आम होंगी। लैब में बना मीट नैतिक, पर्यावरण के लिए बेहतर और पौष्टिक होगा। वर्टिकल फार्म्स शहरों के अंदर बिना मिट्टी के कई लेयर्स में फसलें उगाएंगी। ताजा स्थानीय सब्जियां हर मौसम में उपलब्ध होंगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, सेंसर्स, एआई खेती को एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें सूखे और बीमारियों का सामना कर सकेंगी। भोजन टेक्नोलॉजी और प्रकृति का संगम होगा, सस्टेनेबल और सबके लिए पर्याप्त। 2050 में मेटावर्स हमारी सोशल लाइफ का अहम हिस्सा होगा। लोग अपने घरों में बैठकर भी पूरी दुनिया से जुड़ पाएंगे। तकनीक की मदद से दोस्ती और रिश्ते अब सीमाओं में बंधे नहीं रहेंगे। डिजिटल अवतार वर्चुअल दुनिया में मिलेंगे, खेलेंगे, काम करेंगे। ऑफिस मीटिंग्स, गेमिंग और पार्टीज सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव होगा। दूर बैठे दोस्त वर्चुअल कैफे में मिल सकते हैं, साथ में कॉफी पी सकते हैं और घंटों बातें कर सकते हैं, जैसे वे एक ही शहर में हों। वर्चुअल कॉन्सर्ट्स और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। नए अनुभव, नए दोस्त और अनगिनत यादें, सब कुछ डिजिटल स्पेस में। ऑनगमेंटेड रियलिटी से स्मार्ट ग्लासेस हमारी असली दुनिया में डिजिटल जानकारी ओवरले करेंगे, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और भी आसान और इंटरेक्टिव हो जाएगी। दिशा निर्देश, रिव्यूज और प्रोफाइल्स सीधे आपकी आंखों के सामने होंगे। हर फैसले में टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी। डिजिटल और फिजिकल दुनिया का मेल होगा, जिससे हमारी रियलिटी और वर्चुअलिटी एक दूसरे में घुल जाएंगी। लेकिन असली दुनिया से कटने का खतरा भी रहेगा। अगर हम संतुलन नहीं बनाएंगे तो अकेलापन बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करना होगा, ताकि हम अपने करीबियों से और भी गहराई से जुड़ सकें। असली रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को हमें जोड़ने का जरिया बनाना है, न कि हमें अलग करने का। 2050 में इंसान मंगल पर बस्ती बसा सकता है। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। स्पेस टूरिज्म हकीकत बनेगा। लोग स्पेस होटल्स में छुट्टियां मना सकेंगे, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकेंगे। अंतरिक्ष की खोज, यूरोपा पर जीवन, क्षुद्र ग्रहों पर माइनिंग नई सीमाएं खोलेगी। शक्तिशाली टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन इंसानियत की जिज्ञासा और साहस का प्रतीक बनेगा।
रात के आसमान में तारे ही नहीं, इंसानी बस्तियों की रोशनी भी दिखेगी। यह भविष्य हमारी क्षमताओं की असीम संभावनाओं की याद दिलाएगा। 2050 में मेडिकल साइंस से जीवन प्रत्याशा 100 साल तक पहुंच सकती है। एंटी एजिंग टेक्नोलॉजीज उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा या रिवर्स कर सकती है। फोकस सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन पर होगा। हेल्थ स्पैन बढ़ेगा। बायोनिक बॉडी पार्ट्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इंसान की क्षमताएं बढ़ाएंगे। विकलांग लोगों के लिए टेक्नोलॉजी वरदान बनेगी। इंसान अपने शरीर को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर सकेगा। यह हमें इंसानियत की परिभाषा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करेगा। टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का संगम, अमरता की ओर पहला कदम। तो दोस्तों, यह थी 2050 की दुनिया की एक झलक। उड़ने वाली कारों से लेकर मंगल पर बस्तियों तक और एआई टीचर्स से लेकर एंटी एजिंग तक। भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, यह हमारे आज के चुनावों का नतीजा है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करना है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दद मंथ शो को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।